नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें, चाहे वो करंट अफेयर्स की खबरें हों या फिर खबरें हों पर्यटन से जुड़ी हुई, सबसे पहले सटीक विश्लेषण आपको हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही थी भारत में पर्यटन के बारे में। हम सुनते आ रहे थे कि जल्द ही भारत में इनबाउंड टूरिज्म स्टार्ट किया जा सकता है। कुछ यूरोप के देशों से, फार ईस्ट के देशों से जल्द ही भारत में विदेशी पर्यटक आने लगेंगे। ऐसी कुछ खबरें भी आ रही थी कि 15 अक्टूबर के बाद से विदेशी चार्टर्स को अलाउ किया जाएगा और संभावना थी कि नवंबर महीने से भारत सरकार विदेशी कॉमर्शियल फ्लाइट्स को भी भारत में स्टार्ट कर सकती है। वैसे कुछ सोर्सेज से ऐसी भी खबरें हमारे पास आ रही थी कि भारत में पूरा इनबाउंड टूरिज्म 1 जनवरी 2022 के बाद ही स्टार्ट होगा। लेकिन इन सारी अच्छी खबरों के बीच में आज एक बेहद खराब खबर हमारे पास आई है और वह खराब खबर है कि भारत सरकार ने इंग्लैंड से आने वाले टूरिस्ट्स के ऊपर भी वही कंडीशंस इंपोज कर दी हैं जो कंडीशंस इंग्लैंड ने भारत से जाने वाले टूरिस्ट्स के ऊपर इंपोज की गई हैं। दरअसल इस पूरी अप्रोच को हम जैसे का तैसा अप्रोच कहते हैं और भारत सरकार ने कुछ महीने पहले यह घोषणा की थी कि जो भी विदेशी सरकार हमारे भारतीय टूरिस्ट्स के ऊपर कोई खास कंडीशन इंपोज करेगी तो उस देश के नागरिक जब भी भारत आएंगे उनके ऊपर भी इसी प्रकार की कंडीशंस इंपोज की जाएगी। तो आज के इस खास वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यह क्या है पूरा मामला और क्या है यह जैसे को तैसे वाली नीति। आप पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये पूरा मामला स्टार्ट हुआ पिछले हफ्ते जबकि इंग्लैंड ने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी। दुनिया में जहां कहीं भी कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी उन्होंने उनमें से ज्यादातर कोविशील्ड वैक्सीन को अपने यहां पर मान्यता दी और उन्होंने भारत में लगी हुई कोविशील्ड वैक्सीन को भी मान्यता दी। लेकिन बाई चांस उन्होंने भारत के कोविन ऐप से निकले हुए सर्टिफिकेट को मान्यता देने से मना कर दिया। देखिए, दो पॉइंट अलग अलग हैं। कोविशील्ड दरअसल इंग्लैंड की ही वैक्सीन है। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे डेवलप किया है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसके तत्वाधान में यह बनती है। भारत में इसको सीरम इंडिया बना रही है। तो वैक्सीन की ऑथेंटिसिटी के साथ इंग्लैंड ने कोई दिक्कत नहीं बताई थी। इंग्लैंड का पॉइंट यह था कि चूंकि भारत में जो कोविन ऐप है जिसके द्वारा वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं उन सर्टिफिकेट्स पर इंग्लैंड ने डाउट व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के सर्टिफिकेट्स को वह मान्यता नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनकी ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं है और कोविन ऐप से जुड़ी हुई जो ऑथेंटिसिटी और जानकारियां इंग्लैंड को चाहिए वैसी जानकारियां भारत सरकार से उसे अभी तक नहीं मिली हैं। इसलिए वह कोविन ऐप से निकले हुए किसी भी सर्टिफिकेट को वैक्सीनेशन कैटेगरी में मान्यता नहीं दे सकते हैं। इसका अर्थ यह था कि जो भी टूरिस्ट भारत से इंग्लैंड जाएगा या कोई भी कारोबारी भारत से इंग्लैंड जाएगा तो उसको वहां पर अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसके लिए होम क्वारंटाइन वाली जो कंडीशंस हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन वाली जो कंडीशंस हैं वो उसके ऊपर इंपोज होंगी। और इसकी वजह से हमने कहा था कि जो आउटबाउंड बिजनेस है भारत का वह इससे अफेक्ट होगा। लेकिन आज जो खबर भारत सरकार के हवाले से हमारे पास आई है उससे तो भारत में इनबाउंड टूरिज्म भी बैडली अफेक्ट होगा क्योंकि इंग्लैंड एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत के लिए। इंग्लैंड से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ऐसी ही अगर कंडीशन हम देखें तो फ्रांस से भी यही हो सकता है क्योंकि फ्रांस ने भी भारत को अभी भी ग्रीन कैटेगरी में नहीं डाला हुआ है। वहां पर भी कुछ क्वारंटाइन जैसी कंडीशंस भारत के ट्रेवलर्स के साथ लग रही हैं और अगर कल को फ्रांस से भी अगर टूरिस्ट अलाउ होंगे तो उनके ऊपर भी वही कंडीशंस इंपोज की जाएंगी जो कंडीशंस भारत सरकार ने इंग्लैंड के नागरिकों के ऊपर की हैं। दरअसल भारत सरकार ने आज आए हुए ऑर्डर में यह कहा है कि ठीक उसी प्रकार से क्वारंटाइन और आरटीपीसीआर टेस्ट्स इंग्लैंड के टूरिस्ट्स को भी भारत में देने पड़ेंगे जिस प्रकार से क्वारंटाइन होने की कंडीशन और आरटीपीसीआर टेस्ट इंग्लैंड सरकार भारतीय टूरिस्ट से मांग रही है। और लगभग भारत सरकार इसी प्रकार का एटीट्यूड उन देशों के साथ भी रखेगी जिन देशों में भारत के नागरिकों को वैक्सीनेटेड ट्रीट नहीं किया जा रहा है या फिर भारत के कोविन ऐप के सर्टिफिकेट्स को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा रहा है।
इसका सबसे बुरा इंपैक्ट जो होगा वो इनबाउंड टूरिज्म पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर हमारे यहां पर कॉमर्शियल फ्लाइट्स स्टार्ट हो भी जाती हैं तब भी अगर क्वारंटाइन और आरटीपीसीआर जैसी कंडीशंस टूरिस्ट के ऊपर रहेंगी तो आने वाले समय में भी हमारे यहां पर टूरिस्ट रिवाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि आज इनबाउंड टूरिज्म से जुड़ी हुई बेहद खराब खबर हमारे पास आई है और इस प्रकार के रेसिप्रोकल इफेक्ट्स वाले जो ऑर्डर्स हैं इनके बाद तो इनबाउंड टूरिज्म जल्द ही सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारत में जो वैक्सीनेशन का इशू है और जो भारत से कोविन ऐप से निकले हुए सर्टिफिकेट्स का इशू है वो गंभीर मुद्दा है। आप इसको केवल इस नजरिए से मत देखिए कि आप भारत के रहने वाले हैं, आप भारत सरकार की हर पॉलिसी का समर्थन करते हैं या फिर आपको भारत सरकार और भारत सरकार से जुड़ी हुई सारी संस्थाओं पर यकीन है। वो तो हर भारतीय को यकीन हो सकता है, लेकिन आप इसको एक विदेशी और न्यूट्रल नागरिक के नजरिए से देखिए। भारत में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन चल रहा है, जिस किसी एक खास डेट को कई करोड़ में वैक्सीनेशन हो जाता है और उसके बाद फिर वो एक सामान्य पेस से चलता रहता है, उसके बाद विदेशियों की नजर हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेट पर टेढ़ी होना लाजिमी है। आप समझिए कि 17 सितंबर को जहां भारत ने 2.5 करोड़ वैक्सीन डोजेज लगाई थी, उसके बाद आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो 1 अक्टूबर तक ऑन एन एवरेज 70 लाख वैक्सीन पर डे लगी हैं। तो 2.5 करोड़ और 70 लाख के बीच में बहुत बड़ा गैप है। इस गैप के कारण ही बहुत सारी विदेशी संस्थाओं को ऐसा लगता है कि भारत सरकार और भारत सरकार के नीचे काम करने वाली मेडिकल टीम्स कोविन ऐप के डेटा में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करती हैं और ऐसी संभावना है कि कल 2 अक्टूबर को भी भारत सरकार बहुत बड़े लेवल पर वैक्सीन से संबंधित आंकड़े जारी करेगी और ऐसा कहा जा रहा है कि कई करोड़ की संख्या में वैक्सीन कल 2 अक्टूबर को भी लगाई जाएगी। तो उसके बाद भी अगर आंकड़े एक्सेसिव आते हैं, जैसे आज आंकड़े 50 लाख हैं, 60 लाख हैं, 70 लाख हैं और कल आंकड़े आ जाते हैं 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, तो उसके बाद विदेशियों की फिर से भौहें टेढ़ी हो जाएंगी भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि वो ये मानेंगे कि संभवतया हमने डेटा में मैनिपुलेशन किया है। इसीलिए हम बारंबार भारत सरकार और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन करिए और आप बहुत अच्छा वैक्सीनेशन कर रहे हैं। भारत के पास वैक्सीनेशन की ऐसी सुविधाएं हैं जो शायद दुनिया के कई देशों में उपलब्ध भी नहीं है। ये सब बातें सही हैं, लेकिन हमें वैक्सीनेशन के आंकड़ों को इस प्रकार से शो नहीं करना है कि दुनिया को यह डाउट हो कि हमारा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन इस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल का नहीं है जिस प्रकार से विदेशी टूरिज्म को स्टार्ट करने के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जल्द ही भारत सरकार इस तरीके के मुद्दे को सॉर्ट आउट करेगी, जहां पर कि विदेश से आने वाले किसी भी टूरिस्ट को आरटीपीसीआर या फिर क्वारंटाइन से नहीं गुजरना पड़ेगा। और उम्मीद है कि जल्द ही इस तरीके के मुद्दों का कोई ना कोई हल निकल के आएगा ताकि भारत में टूरिज्म के अच्छे दिन जल्दी से आ सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो धर्मवीर लाइव आईडी आप टाइप करें और उसके बाद आप मुझसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।